हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सफ़र विथ अनीशा पर। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी विषय की बात करेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कवि हैं हिंदी साहित्य, कुछ प्रमुख जो साहित्यकार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके जीवनी देखेंगे और उनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं वो उस पर बात करेंगे, क्योंकि कुछ जो इम्पोर्टेंट रचनाएँ जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो हम पहले शुरू करेंगे तुलसीदास जी से। उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तुलसीदास जी का पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। उनका जन्म हुआ था 1589 और जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश में। अधिकतर कवि ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से ही हैं। उनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम मोहलसी। शिक्षा बचपन से ही वेद पुराण उपनिषदों की शिक्षा मिली थी। विवाह हुआ था रत्नावली के साथ और मृत्यु इनका हुआ था 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। और तुलसीदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो काफ़ी फेमस है, उस पर हम बात कर लेते हैं। कुछ तुलसीदास की रचनाएं। तुलसीदास द्वारा रचित 12 रचनाएं काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिनमें से 6 उनकी मुख्य रचनाएं हैं और 6 छोटी रचनाएं हैं। भाषा के आधार पर उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया है। पहला है अवधी रचनाएं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रचना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामचरितमानस, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछते हैं। रामलाल न छू, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है ब्रज रचनाएं। कृष्णा गीतावली भी बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में, हमेशा कोई कंपटीशन का भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछते हैं। और उसके बाद साहित्य रत्न दोहावली, वैराग्य मंदाकिनी, संदीपनी और विनय पत्रिका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं तुलसीदास जी के। उसके बाद देख लेते हैं बाबा नागार्जुन का। कवि एवं कथाकार नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिला में सतलंखा ग्राम में हुआ था। इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र था। सन 1937 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और तभी नागार्जुन उपनाम धारण किया था। और इस प्रकार इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन हो गया है। 5 नवंबर 1998 को दरभंगा में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं। नागार्जुन ने अनेक उपन्यास, काव्य एवं काव्यखंड की रचना जो अग्रलिखित है। पहला उपन्यास देख लेते हैं। रति थानय की चाची, बलचनामा, नई बौद्ध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये रतिनाथ की चाची और बलचनामा। और उनके काव्य देख लेते हैं। युगधरा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगी पंखों वाली, तुमने कहा था, और काव्यखंड है भस्मासुर। और काव्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमेशा पूछे जाते हैं, ये प्यासी पथराई आँखें, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद देख लेते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म मिदनापुर बंगाल में 16 फरवरी 1896 को हुआ। बंगाल में परवरिश होने के कारण ये रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और टैगोर से प्रभावित रहे। इनकी रचनाएं कल्पनाओं की जगह जमीन हकीकत को दिखाती है। शुरू में ये बंगाली में लिखते रहे, लेकिन बाद में इलाहाबाद आगे और हिंदी में लिखना शुरू किया। इन्होंने बांग्ला से हिंदी अनुवाद भी खूब किया। अक्टूबर 1961 में इन्होंने आखिरी विदा ली। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गद्य बिल्लीपुर, बकरियाँ, प्रभावती और निरुपमा। इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं, सबसे फेमस रचना ये है प्रभावती और निरुपमा। और इनके पद्य में देख लेते हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, हलाहल, बेला, गड़िमा, नए पत्ते
और पूरा, अर्चना, आराधना, सरोज, शक्ति एवं गीतकुंज आदि इनकी प्रसिद्ध रचना है। और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहला ये अनामिका, गीतिका, ये कुकुरमुत्ता, हलाहल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी शहर में हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद से ये भी पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और वाराणसी शहर के निकट लम्हे गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था, जो कि लम्हे गांव में ही डाकघर में मुंशी थे, और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन इन्हें मुंशी प्रेमचंद और नवाब राय के नाम से अधिक जाना जाता है। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया, जो कि सफल नहीं हुआ। इसके बाद आर्य समाज के प्रभाव में आने के बाद इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बाद इन्होंने शिवरानी देवी के साथ विवाह किया, जिनसे इनकी 3 संतानें हुई, जिनके बड़े बेटे का नाम श्रीपत राय, अमृत राय और बेटी का नाम कमला देवी था। इनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रह गया था, वो है मंगलसूत्र। लंबी बीमारी के बाद अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। ये पूछता है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास देख लेते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ये जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे पहला उपन्यास है गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना। और उसके बाद देखते हैं प्रेमचंद की अमर कहानी। नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर, माता का हृदय, नरक का मार्ग, वफा का खंजर, पुत्र प्रम और घमंड का पुतला, बंद दरवाजा, काया पलट भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। कर्मों का फल, कफन, बड़े घर की बेटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्र का सेवक, ईदगाह, मंदिर और मस्जिद, प्रेम सूत्र, माँ वरदान का, और उसके बाद आदि ऐसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइट किया मैंने वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर कर लेना। और उसके बाद हम देखते हैं विष्णु प्रभाकर। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विष्णु प्रभाकर का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 21 जून 1912 को मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनके एक अन्य नाम विष्णु दयाल से भी जाना जाता है, इनको अन्य नाम से विष्णु दयाल से भी जाना जाता है। और प्रारंभिक शिक्षा इनकी मीरापुर में हुई थी। और पद्म भूषण, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि इन्होंने प्राप्त किया है। 11 अप्रैल 2009 को दिल्ली में महान साहित्यकार विष्णु प्रभाकर का निधन हो गया। इनकी बाल कथा संग्रह देख लेते हैं। क्षमादान, गजनंद लाल के कारनामे, घमंड का फल, ये पूछता है एग्जाम में। 2 मित्र, सुनो कहानी, हीरे की पहचान। और उसके बाद हम देख लेते हैं महादेवी वर्मा। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा, ये एग्जाम में पूछ भी चुका है। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को। इनका भी जन्म फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई थी। और 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत में MA करने के पश्चात इन्होंने नारी शिक्षा प्रसार के विचार में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की तथा उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रही हैं।
मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन किया। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ मानी हुई। अभी इन लोग को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उन्हें महादेवी वर्मा को आधुनिक मीराबाई भी कहा जाता है। कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। और 11 सितंबर 1987 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया था। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, हिमालय, नीरजा, निहार, रश्मि गीत आदि ये इम्पोर्टेंट है। ये रचनाएं आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। उसके बाद हम देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत। ये सुमित्रानंदन पंत अब जितने भी कवि हैं उनके बस जन्म और उनकी इम्पोर्टेंस रचनाएं ही पूछी जाती हैं, तो हम उतना ही डिस्कस करेंगे। पहले सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में और इनकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1977 में। इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछते हैं। और उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, चितंबरा, लोकायतन, कला और बूढ़ाचंद, ये सारी इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और इनके भी फेमस कुछ रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 में और ये प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान था। और इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 2003 में। इनकी प्रमुख रचना देख लेते हैं और इनकी जितनी भी रचना सब इम्पोर्टेंट है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है। उसके बाद हम देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म हुआ था चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त 1986 में और काव्य भाषा परिमार्जित खड़ी बोली इन्होंने हिंदी में लिखा है। इनका मृत्यु हुआ था दिसंबर 1964 में। और उसके बाद हम देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचना। इनकी रचना भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में। ये MCQ जो क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसमें इन सब की रचना पूछी जाती है। इनकी रचना देख लेते हैं। भारत भारती, साकेत, यशोधरा और पंचवटी, ये चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं रचनाएं। और उसके बाद हम देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में और इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 में और इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 में। इनकी प्रमुख रचना है रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, ये सारी ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में ज़रूर पूछते हैं, ये आप ज़रूर याद कर लेना। और उसके बाद हम देख लेते हैं सूरदास। ये 15वीं 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था 1478 से और इनका मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी में। ये ब्रज क्षेत्र में उनकी लिखी हुई जो थी वो ब्रज क्षेत्र थी। और उसके बाद मुख्य भाषा सरल ब्रज भाषा। इनकी प्रमुख रचना है सुरसागर, सुरसारवली और साहित्य लहरी, ये इम्पोर्टेंट इनके रचना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कबीरदास। इनका जन्म हुआ था काशी में, काशी महगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। और इनकी मुख्य भाषा थी सधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। और इनका जन्म हुआ था लगभग 15वीं शताब्दी में 1440 से 1528 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख संकलन देख लेते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट रचना इनकी बीजक है। इसमें 3 भाग होते हैं जिसमें साखी, शबद और रामायणी। उसके बाद हम देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी
1885 में। इनका योग हिंदी में क्या योगदान रहा वो देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य व रंगमंच के पितामह कहा जाता है इनको। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। और उसके बाद हम देख लेते हैं मीराबाई। मीराबाई से भी क्वेश्चन क्वेश्चन मीराबाई की उनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी प्रमुख रचना ही पूछे जाते हैं, इनसे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है। तो फिर हम मीराबाई को देख लेते, पढ़ लेते हैं। 16वीं शताब्दी में लगभग 1498 से 1546 ईस्वी तक इनका स्थान है मेड़ता एवं मेवाड़, ये राजस्थान में पड़ते हैं। और भाषा में राजस्थानी, ब्रज और लोक भाषा और मिश्रित रूप। और मीराबाई को तो हर कोई जानता था, ये प्रेम। और उसके बाद जो है श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत अन्यनकांत भाव एवं समर्पण भक्ति। और उसके इनकी प्रमुख रचना है भक्ति पद, स्फुट पद और मर्मस्ती भजन। मीराबाई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, बट जितना भी है, जितना भी क्वेश्चन इसी के अंदर से बनेगा। और जितने भी मैंने साहित्यकार को पढ़ाया, सारे इम्पोर्टेंस है, सभी को अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके जितने दोस्त हैं वहाँ तक शेयर कर दीजिए आप। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं और अगली क्लास में हम इसी विषय के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।